आ गया। सरफराज, आपको मेरी आवाज आ रही है? सरफराज किधर है? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा सरफराज, आप मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हो ना? ये वाली शुरू कर दी है। शुरू कर दी है ना? आपने ये मीटिंग ना सब कुछ आपने ये फॉरवर्ड करनी है सबको, ठीक है? ठीक है, सरफराज इज मुझे ईमेल रिस्पॉन्सिबल। व्हाट्सएप कर दे, मैं ठीक है कर दूँ। सरफराज। ठीक हो गया भाई। सरफराज आपको आमना ग्रुप में ऐड कर देती है आपको, ठीक है, एडमिन ऐड कर देती है। आपने बच्चों को ग्रुप एक मीटिंग जो जो भी डेली की मीटिंग रिकॉर्ड करके उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करके अपनी ड्राइव पे, देन बच्चों को लिंक जूम में शेयर कर दिया करना, ठीक है, बेहतर हो ग्रुप गया, में। बेहतर हो गया। ठीक है, तो आपको क्लास का लिंक मिल जाए। अब वो पिछली क्लास सेव ही नहीं हुई यार, वो पीछे मीटिंग प्रोसेस में चल रही है, वो कहते हैं वी कुड नॉट सेव द प्रोसेस, पता नहीं उसने क्या कहा। चलो ये ठीक है, हो वो जाएगी। फिजिकली अगले, ठीक है। अभी सरफराज आप लोगों को सबको शेयर कर दिया करेगा। अच्छा बच्चों, अभी हम लोगों मैंने यहां तक जो बात समझाई आप सबको समझ आ गई है? ये बताओ। जी आ गई। किसी टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन हो, अभी तक कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। नहीं सर। कोई भी क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, समझ आ गई। मेरा क्वेश्चन है एक जी आप लोगों सर, से। ओके। मुझे ये बताओ, अगर हमने कोई डोमेन सेलेक्ट करनी हो, फर्ज करो जी अगर हम वहां जाते हैं hostel.pk.com पे जाते हैं और हमें एक डोमेन सेलेक्ट करनी है हम लोगों ने, और डोमेन सेलेक्ट करने के बाद हम वो हमें कह देते हैं ये डोमेन अनअवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे? सर, नया नाम सर्च करेंगे। एग्जैक्टली जब वो ये कह देगा ना कि ये डोमेन अनअवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे? नया नाम सर्च करेंगे, नई डोमेन सर्च करेंगे। और डोमेन वो सर्च करेंगे जो हमारे दिल को पसंद आ रही है, जो चीज हमारे दिल को पसंद आ रही है हम वो डोमेन सेलेक्ट करेंगे। सर मैंने जो सर्च की थी वो मुझे मिल गई, अवेलेबल है। वकील साहब का नाम है हमजा भी एक और बात करनी है। इस हाँ तरह हाँ अगर अकेली डोमेन बाय करते हैं उनको होस्टिंग अलग से बाय करनी पड़ेगी जो कॉस्टली पड़ती है। ये होस्टिंग शॉपिफाई देता हाँ है। हाँ। अच्छा ठीक है, बेहतर। नहीं, शॉपिफाई वाली वो तो फिर फ्री हो जाएगा ना, होस्टिंग फ्री नहीं होती वो। आपको सॉफ्टवेयर हाउस वालों ने, अगर आपने 30,000 वाला उनका पैकेज लिया ना, वो वही आपको देंगे, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं लेकिन सर हम टॉपिक उनको के बारे में। बता तो अच्छा, सकते हैं ना यहां तक समझ आ गई निकली? क्या बता सकते हैं? कि हमें ये वाली अवेलेबल है तो आप ये वाली सिलेक्ट कर लिएगा, हाँ हाँ, आप बता दीजिएगा उनको, उनसे चाहे डिस्कस उसके कर रेट लीजिएगा, कुछ ठीक है। भी हो। अच्छा अब हाँ हाँ, आप कुछ भी रेट हो आप उनसे डिस्कस करें। पैसे नहीं दिए, हलाल के पैसे दिए हैं उनको, आपका राइट बनता है उनसे जाके को भाई हमें ये सिलेक्ट करके दो। एम ही नहीं करके ठीक देंगे, मुझे बताना जो लिंक ठीक आपको है करके सर, देगा। ठीक है सर। एक पैसे भी दे रहे हैं, ऊपर से वो नखरे भी खाएं। हम लोग पैसे हराम के पैसे दिए हैं उनको, हलाल के पैसे दिए हैं यार, ठीक है। उनको जो दिल में आता है उनको बताओ, बेशक वो 10,000 की क्यों नहीं, उन्हें कहो आपको पैकेज दिया हुआ है यार आप लोगों ने, हमें सेलेक्ट करके दो ये प्रोडक्ट डोमेन, ठीक है। और नहीं करते तो आप मुझे बताओ, मैं जाकर उनको पकड़ दूंगा। ये भाईजान ये क्या सीन है, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। आपने आमना को मैसेज कर देना अगर वो ऐसे कोई बिहेव करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां तक जो समझ आया समझ, अब मेन चीज आ जाती है। अब क्या आती है? मेन चीज आ गई है। एक बच्चे का स्टोर मैं बनाऊंगा, बाकियों ने उसको फॉलो करना है। लुइसविल.pk आपको आमना ऐड कर देगी, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? जी जी चल रही है, चल रही है। सरफराज ठीक है। अब बात सुनो, अब जो काम है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं ईमेल रीटारगेटिंग। इस टॉपिक का नाम क्या है? सारे बोलो, सारे बोलो, इस टॉपिक का नाम क्या है? ईमेल रीटारगेटिंग। ईमेल रीटारगेटिंग। आपने कभी देखा है कि आपको बोनेंजा की तरफ से मैसेज आ रहे होते हैं, लाइमलाइट की तरफ से मैसेज, स्टाइलो की तरफ से मैसेज आ रहे होते हैं कि इतने % सेल लगी, जीमेल आ रही होती हैं फ्री में? जी बिल्कुल आ रही थी। आती है। आपको एमसीबी वाले मेल कर रहे होते हैं, मिजान बैंक वाले मेल कर रहे होते हैं। उनको कहां से पता लगता है? उनको कैसे पता लगता है कि यार ये कस्टमर बैठा हुआ है? हम तो ब्रांड बनाने जा रहे हैं ना, मैंने तो आपको कहा था हम तो काम ही सारा ब्रांड की तरह करेंगे। तो उनको कैसे पता लगता है कि ये बंदा बैठा हुआ है, ये फला? आपने तो कभी किसी एमसीबी वाले को, आपने कभी आपका बैंक अकाउंट भी नहीं बना होता, स्टाइलो वालों पे से कभी आपने जूता लेके उनको नंबर नहीं दिया होता, लेकिन उनको पता कैसे लगता है कि यार ये फला बंदे ने इसने मुझे मैसेज क्यों किया? उनको ख्वाब थोड़ी आना है कि मैं अगर आयशा से बात कर रहा हूँ या मैंने आयशा से फर्ज करो बात की है, ठीक है। मैं आयशा मेरे से जूता लेके गई है, तो आयशा का नंबर क्या था? आयशा का फोन नंबर, आप कस्टमर हो, मैं आप स्टाइलो की दुकान पे जाता हूँ, ठीक है। पिक्सल नहीं, पिक्सल की वजह से नहीं पता लगता, वो पिक्सल दूसरी चीज है। आयशा के पास मैं दुकान पे जाता हूँ, ठीक है।
आयशा को मुझे कैसे पता चलेगा? आयशा आयशा ने दुकान पे ले गए। तब देखिए, अब देखो ना, अब आप पहले पे चले जाओ, आप बुलेट पे चले जाओ, आप एक सूट परचेज करो, लेकिन आपने तो उनको पेमेंट दी, सूट खरीद लिया, आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं की। उनको कैसे पता लगेगा कि भाईजान ये बंदा हमने ले गया, अब हमने इन्हें ईमेल करना है? इसे कहते हैं ईमेल रिटारगेटिंग, जो हम भी अपने कस्टमर्स को करेंगे। मैंने कहा कि हम मार्केट में धूम मचाने जा रहे हैं, कंपेटिटर बैठने जा रहे हैं। हम तो मार्केट में वो काम करने नहीं जा रहे कि जो एक सिंपल सा काम हो के एक दफा आगे खरीद दो, एक दफा ये खरीद के बोतल ले जाओ, ठीक है, एक दफा बोतल खरीद के ले जाओ, उसके बाद आप अल्लाह अल्लाह डिस्प्यूट, आप कौन और मैं कौन, ये काम तो हमने करना, हमने ब्रांड बनाना है। सो जब ब्रांड बनाना है तो ब्रांड की तरह सोचना भी है। समझ आ गई बात सबको? जी सर, आ गई समझ। ठीक है, अब हम बात करें। अब आप लोगों ने काम क्या करना है? एक बच्चा मुझे अपना फोन नंबर दे, जिसने मुझे एक बच्चा आप में से अपना स्टोर बताए जिसने उसने उस डोमेन का नाम के लिए। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है, ठीक है? आप लोगों को मैं बता, आप में से कोई एक मिनट, आदि फैसल किधर है? मैं हूँ सर, ये मैं बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हो, ठीक है। आदि मुझे अपना, अच्छा मुझे अपना मुझे ना बताते रहना है, ठीक है? आपने मुझे डोमेन, आप लोगों ने, अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके चलता हूं। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल ओपन करना है। यहां से जब आप गूगल ओपन करोगे, अब मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। पहला काम डोमेन सेलेक्ट करके उन बंदों को सेंड कर दिया आपने, ठीक है? ये काम इतना हो गया, फर्ज कर लो इतना काम आपने कर लिया। यहां तक काम समझ आ गया? यस सर। जी सर। काम नंबर 2, टास्क नंबर 2 क्या है? पहला टास्क मैंने आपको दे दिया, सिलेक्ट द नेम सिलेक्शन डोमेन एंड सेंड टू सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है? सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है? टास्क नंबर 2 बताने जा रहा हूं। टास्क नंबर 2 क्या है आप लोगों का? सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है, क्रोम ओपन करना है। फर्ज करो आपने क्रोम ओपन किया, ओहो, आपने क्रोम ओपन किया और आप इस पेज पे आ गए, ये पेज आ गया। अब आपने आगे ये देखो, ये राइट पे 3 बटन बने हुए ना, ये 3 बटन के साथ जो छोटा सा लिखा हुआ है, ये मेरी हम जहां आपका गूगल खुला हुआ है, इस गूगल पे क्लिक करने के बाद ये ऐड पे क्लिक करना है। ये जो सबसे एंड पे ऐड आ रहा है, इस गूगल पे क्लिक किया, इसके ऊपर सबसे एंड पे ऐड आ रहा है, ऐड पे क्लिक कर देना है। ये आपको इस पेज पे ले जाएगा कि एक नया क्रोम सेटअप करो, एक नया ईमेल सेटअप करो, एक नया गूगल अकाउंट बनाओ। आपने इधर आके आप दोबारा बताएगा? दोबारा बता देते हैं, 10 दफा बताएंगे। आपने क्या करना है, गूगल ओपन कर लिया, ठीक है? गूगल ओपन करने के बाद ये देखो, रिकॉर्डिंग आपने दोबारा देखनी। मैं रिकॉर्डिंग 10 दफा भी देखता था। मुझे एक चीज नहीं समझ, मैंने जब पिक्सल सीखा था ना, मुझे अभी भी याद है, मैंने 48 दफा उसकी रिकॉर्डिंग देखी थी। एक बंदा कोई मानता नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी। 48 दफा मैंने एक बंदे की रिकॉर्डिंग देखी थी। वो गोरा था, वो इतनी स्पीड में बोलता था, उसे समझ नहीं आती थी। इंग्लिश वैसे मेरी बड़ी कमजोर थी, इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती थी। तो उस टाइम मैं इतनी रिकॉर्डिंग देखता था, उसकी बात को स्टॉप करना, फिर थोड़ी सी बात सुननी, फिर लिखना, फिर सुननी, फिर दोबारा देखना, फिर मेरा काम होता नहीं था। फिर मैं उसकी वीडियो को शुरू से देखता था। सारी वीडियोस थी, मैंने उनको देखा था 2-3 दफा, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने ये देखो, इधर ये जो 3 डॉट बने, क्रोम के साथ 3 डॉट बने हुए क्रॉस के नीचे, उसके साथ आपका बना हुआ है ये सेक्शन जहां आपकी तस्वीर लगी होगी। आपने क्रोम इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने ये सबसे एंड पे देखो ऐड बना हुआ है, ऐड पे क्लिक कर देना है। आप इधर आ जाओगे। इधर आने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक करना है, पहला स्टेप। इधर आने के बाद आपने क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। ये आपने जब वीडियो देखोगे आपको समझ आएगी, इजी की समझ आएगी। एक साइड पे वीडियो चला लेना, एक साइड पे काम करते रहना। अब ये देखो, ये कह रहा है क्रिएट एन अकाउंट क्रिएट करो। इस जगह पे आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। फॉर माई सेल्फ और फॉर मैनेजिंग माई बिजनेस, आपने कहना है फॉर माई सेल्फ, ठीक है? कि मेरे लिए अकाउंट बनाओ। वो कहता है फर्स्ट नेम क्या रखो? आदि, आपकी ब्रांड डोमेन नेम क्या है? सर प्रोडक्ट शॉप डॉट पीके। मुझे पहले बताओ, ये ना मैं गलत लिख दूं। PRODU जी सर, PRODUCTSHOP। प्रोडक्ट शॉप, ठीक है? हमने प्रोडक्ट पहले लिखा, एक नाम पहले लिख लेना और आगना शॉप एंड पे लिख लेना, प्रोडक्ट, ठीक है? प्रोडक्ट शॉप हमने एक नाम लिख लिया। अब वो कहता है मेरे पास ये वाले जीमेल मेरे पास अवेलेबल है। वो कहता है प्रोडक्ट शॉप 956। लेकिन कभी भी ब्रांड के जीमेल के अंदर ये बात याद रखो कि आपके ब्रांड के जीमेल के अंदर कभी भी नंबर्स नहीं आते। आपको अगर किसी ब्रांड से मैसेज आता है तो ऑफिशियल लिखा होता है हमेशा अंदर, लाइमलाइट ऑफिशियल .pk। तो आपने लिखना है प्रोडक्ट शॉप ऑफिशियल .pk। कोई भी ब्रांड हो, जैसे आप, और मुझे कोई बच्चा नाम बताए अपने ब्रांड का नाम। एक और नाम, मेरे ब्रांड का नाम है स्विफ्ट सेल।
आपने लिखना स्विफ्ट सेल ऑफिशियल डॉट पीके, सिर्फ अपने ब्रांड का नेम आगे ऑफिशियल डॉट पीके लगा के @gmail.com ये अवेलेबल होगा। जिस बच्चे ने जो ब्रांड सेलेक्ट किया है उस ब्रांड का नेम आपने लिख के ऑफिशियल डॉट पीके लिख देना, ये अवेलेबल होगा। ठीक है, समझ आ गई यहां तक बात? Yes, sir. अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड रखेंगे। मैं आपको पासवर्ड सेंड कर दूंगा, वैसे बाद में चेंज कर लेना। ठीक है, मैं पासवर्ड रखता हूं, अभी आपको सेंड कर देता हूं। अब हमने, ठीक है, इधर आने के बाद आपने क्या करना है, मोबाइल से इस सारे पेज की तस्वीर ले लेनी है। जब आपने नाम लिख लिया, पहले फर्स्ट नेम लिख लिया, लास्ट नेम लिख लिया, ऑफिशियल डॉट पीके लिख दिया, फिर आपने क्या करना है, इस पेज की तस्वीर ले लेनी है शो पासवर्ड करके। ठीक है, आपने अपने शो पासवर्ड पे क्लिक करना है। अभी ये भाई का मैंने सेपरेट पासवर्ड बनाया हुआ है, इसलिए मैं नहीं ये शो करवा रहा। आपने शो पासवर्ड पे करके आपको पासवर्ड शो का तस्वीर ले लेनी है, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे। अब आप अपना क्वेश्चन बोलो, हुक्म करो। सर जहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ है वहाँ पे अगर कोई भी आप नाम सिलेक्ट करें तो वहाँ पे वो नाम लेके ऑफिशियल डॉट पी के लिखना है या हाँ, आप अपने ब्रांड का नाम बताओ जल्दी जल्दी। azlight.pk azlight.pk। अब देखो ये भी अवेलेबल है, azlight official डॉट pk। ऑफिशियल लिखना है ताकि किसी कस्टमर को जीमेल जाए, जीमेल टारगेटिंग करनी है आगे जाके, तो उसको पता लगे ऑफिशियल स्टोर से मैसेज आया हुआ है। समझ आई बात को? अभी बाइक के स्टोर का नाम क्या है? प्रोडक्ट शॉप डॉट पीके। ठीक है, प्रोडक्ट शॉप ऑफिशियल डॉट पीके। याद रखना, ऑफिशियल पहले आना है, डॉट पीके बाद में आना है। प्रोडक्ट शॉप ऑफिशियल डॉट पीके हमजा ऑफिशियल डॉट पीके @gmail.com। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने इसका बनाया हुआ है, ये डिगी डिजायर का। अब इसका आपको यहाँ जीमेल नजर आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? डिगी डिजायर ऑफिशियल डॉट पीके @gmail.com। समझ आ रही है? अगर किसी कस्टमर को जाता है डिगी डिजायर 1 2 3, उसे पता उसी टाइम लग जाएगा कि ये लोकल ब्रांड है, मुझे लोकल बंदा टारगेट कर रहा है। लेकिन किसी कस्टमर को जीमेल जाएगा डिगी डिजायर ऑफिशियल डॉट पीके की तरफ से, तो वो कस्टमर ऐसे ग्रैब होता है, ऐसे। समझ आई बात की? Yes, sir. मतलब आप कह रहे हैं कि ईमेल के साथ ऑफिशियल डॉट पीके लगाना। हाँ, ईमेल के साथ ऑफिशियल डॉट पीके लगाना है। नंबर नहीं आना चाहिए, याद रखना, मैं दोबारा कह रहा हूं, उसके अंदर नंबर नहीं होना चाहिए, 1 2 3 का कोई लेटर नहीं होना चाहिए, @ नहीं होना चाहिए। सिंपली इसको आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, ये आप लोगों को आपके गूगल अकाउंट पे ले जाएगा। कहता फोन नंबर ऐड करना है, जल्दी जल्दी अपना फोन नंबर बताओ। अजी, आपका गुड नेम क्या है? 0316 0316 9449 9449 742। 742। ठीक है, अब आपने फिर इसका अपना फोन नंबर लिखने के बाद पाकिस्तान, मेक श्योर यहाँ पाकिस्तान हो, फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ नेक्स्ट करोगे तो ये आपसे कोड मांगेगा। अब आपको अभी एक फोन पे कोड आया होगा, वो कोड मुझे बताओ सर, एक मिनट अभी नहीं है। आ गया। 38 क्या है? 38 24 24 87। 87। अब ये भाईजान का ऑफिशियल बिजनेस जो है ना रजिस्टर्ड हो गया। अब जिस दिन दुनिया में आए थे वो दिन बताओ। सर 8/6/1997। 8/6 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में आए थे। 1997। 97 को कहते हैं ना यार। जी सर। उर्दू बड़ी कमजोर है। जी जी सर। जेंडर कौन सा रखें? मेल फीमेल रखें? फीमेल सही है सर, जैसा आपका दिल करे। रेफर नॉट से रेदर नॉट से यार, ये सही है। नहीं, कस्टम रख देते हैं। अभी डिजाइन, अभी हम कस्टमाइज कर रहे हैं, हम मेल रख लेते हैं। ठीक है, अपना जेंडर सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपने जिस टाइम इन कर देना और आपका जीमेल अकाउंट बन जाएगा आपके बिजनेस के ऊपर। अब जो आपके स्टोर्स आपको मिलेंगे वो आपको इस जीमेल पे मिलेंगे। ये देखो मेरे पास एक स्टोर मेरा आ गया है। ठीक है, प्रोडक्ट शॉप लिख देता हूं इसका। अब ये हो गया काम नंबर 2। समझ आ गई हर बच्चे को? जी सर, आ गई समझ। प्रोडक्ट शॉप ऑफिशियल डॉट पीके @gmail.com। ये भाईजान आपका स्टोर बन चुका है। ठीक है, अब मैं आपको इसके क्रेडेंशियल शेयर कर देता हूं। ठीक है, क्रेडेंशियल्स मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूं। इसके वो जो भी है पासवर्ड्स वगैरह, वो सब बच्चों को नजर तो नहीं आ रहा किसी को? नहीं सर, नहीं नजर। आप मुझे ना मैसेज करो पर्सनली, उस अपना मोबाइल दो, उस पे मैसेज करो, वो मैं आपको सेंड करता हूं। कर दिया सर। क्या आपने सेंड किया है? हेलो।
आपने मुझे मैसेज हेलो ठीक हो गया, ठीक हो आपका ये तो अच्छा हमजा, ये ईमेल जो है ये हमें ये सॉफ्टवेयर हाउस वालों को बताना है जो ये सिंक करेंगे वो स्टोर के साथ? हाँ, क्योंकि इस ईमेल पे तो आपका मैं उसका पासवर्ड ही भूल गया हूँ यार। कोई सर वो कर लेंगे। इन दोनों में से एक के पासवर्ड है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पासवर्ड समझ आ गई? फॉरगेट कर देंगे कोई भी। ठीक है, ये दोनों में से लगा के देख लें, ठीक है। ये मैं यहाँ अब हम आप लोग आ गए, ठीक है, यहां तक आ गए आप लोग। यस सर। अब ये जो आपने ईमेल होगा ना, ये आपने ईमेल सॉफ्टवेयर वालों को सेंड कर देना है, बस समझ आ गई? ठीक ठीक है। ये आपका काम नंबर क्या है, टास्क नंबर 2 क्या है, क्रिएट अ बिजनेस ईमेल, बिजनेस क्रिएट अ न्यू ईमेल, ठीक है, रिगार्डिंग टू बिजनेस, ठीक है, ये टास्क नंबर 2। अब हमारा कोई काम नहीं है, अब हमारा टास्क नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, विच इज प्रोडक्ट हंटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट। ये 2 काम समझ आ गए आप लोगों को? यस सर। क्लियरली समझ आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर हाँ हाँ सर उन्होंने मुझे पहले मैसेज किया था, मेरे से ईमेल मांगी थी, मैंने उनको अपनी जो ईमेल थी वो दे दी थी। अगर ये मैं बना के दोबारा उनको सेंड करूं तो कोई मसला नहीं, उनको दोबारा बनाओ, सारे बच्चे बनाओ, आपने अकेले ने थोड़ी की, हजारों ने की होगी। दोबारा ईमेल बनाओ, उन्हें कहो इस ईमेल पे फॉरवर्ड करना है, वो आपको इस ईमेल पे करेंगे, ठीक है? चले ठीक। ओके हो गया? यस सर। ठीक है, अब बाकी अभी आगे आज तक हमारा जो काम था ना, ये मैं दोबारा बता रहा हूं, आज हम लोगों ने अब पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं हम लोग। ये बात याद रखो, सारे बच्चे याद रखो कि हम लोग अपने ब्रांड की पहली सीढ़ी पे कदम रख लिया, अब पीछे नहीं मुड़ के देखना, ठीक है? यकीन करो आपके लिए मोटिवेशन बहुत है, बहुत मोटिवेशन है। मुझे उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था, रातों को जाके मेहनत करनी पड़ती थी। मैं आप खुद सोचो, मेरे 4 साल की मेहनत आपको 1 महीने में मिल रही है, 21-22 दिनों में मेरे 4 महीनों की मेहनत आपको, सॉरी 4 सालों की मेहनत, महीने कह रहा हूं, 4 सालों की मेहनत आपको कितनी कितनी देर में मिल रही है, आप खुद एक्सपेक्ट करो, ठीक है? ये सीन है। और जो बच्चे को नहीं समझ आता कुछ भी, पाकिस्तान में कहीं भी रहते हो, उस खंडे को चुप करके मेरे पास आ जाओ, मुझे ये चीज समझ नहीं आई, ठीक है? समझ आई यहां तक बात? जी सर। अब जी क्या कह रही हैं आप? सर मैंने तो अकाउंट बनवाया हुआ ना, तो मैंने जो है वो अपनी जीमेल वाली अकाउंट पे बनवाया हुआ है, यानी ग्राफिक्स ओनली पे बनवाया हुआ है, और आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर बनवाओ तो कोई मसला तो नहीं होगा? मेरी बात सुनो, अभी देखो ना, अभी तो मैं पहले कहता था ना शॉपिफाई स्टोर बनवाओ, पेड स्टोर बनवाओ, अभी एक गलती आपको नजर आ गई है ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको बाकी गलतियां भी नजर आ जाएंगी। नहीं, मैंने बनवाया पेड ही है। पेड ही बनवाया? किनसे बनवाया? मुझे आप वो मैंने बताया था ना आपको, कजन से बनवाया था। वो कजन से बनवाया था? कजन सॉफ्टवेयर वो उसने कोड शोड ऐड किया, और सब कुछ किया है। ठीक है, आपको स्टोर में देख लूंगा, अगर वो वेल एंड गुड हुआ तो बेस्ट है, नहीं तो आप देख लेना, अगर आपने चेंज करना फिर भी, ठीक है? अच्छा, ये तो भी मतलब ये कि ईमेल में तो कोई इशू नहीं होगा ना फिर? ईमेल का मसला होता है ना, आपका ब्रांड ही एक रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, फायदा ईमेल टारगेटिंग तो मेन गेम है। लोग अगर देखो ना, आपसे बंदे से एक बंदा एक चीज है, मेरी फर्ज करो, आपको कस्टमर आपसे, मैं आपके स्टोर पे आता हूँ, मैं एक चीज परचेज करता हूँ और मुझे चीज परचेज करते ही ईमेल आ जाता है, कितनी अच्छी बात है, मैं कहूंगा यार मुझे ईमेल आ गया, कस्टमर उस ब्रांड पे उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। आप ह्यूमन साइकी के साथ खेलने जा रहे हो यार यहाँ। तो अभी ये चेंज हो सकता है, ईमेल चेंज हो सकती है इस पे? अभी चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? आपका स्टोर का नाम क्या है? स्विफ्ट सेल। सेल बिल्कुल हो सकता है, आप न्यू जीमेल बना के उसको रजिस्टर कर लें, बात खत्म। नहीं, तो मैंने जो पुराना बनाया हुआ वो तो पेड थीम पे है ना? वो पेड थीम पे है, उसका मसला करेगा। तो उसमें से ईमेल चेंज नहीं हो सकती? मैं आपको ना, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है ना, आप बेसिक सेपरेटली आ जाना, फिर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, ठीक है? मैं आप आपको जवाब ही नहीं दे रहे होते, इतनी मुश्किल से आप देते हैं यार, आपको मैं दिखाऊं, मैं मेरे पास ये मोबाइल होता नहीं, देखो कितने बच्चे मैसेजेस करते हैं, ये इतने तो बच्चे, मसला सर। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मेरी से स्क्रीन नजर नहीं आ रही, अभी आप खुद देखो कि स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को,
ये इवन मेरे पास मोबाइल होता भी नहीं है, ये आमना के पास मोबाइल होता है और वही डील करती है आप लोगों से, ठीक है। तो इतने बच्चे मैसेजेस करते हैं, तो फिर अब क्लास खत्म होती है ना, तो मुझे पता है बच्चों के माइंड में क्यूरीज होती है, फिर मैं अपने पास मोबाइल रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको ना अभी जब क्लास खत्म होगी ना, तो क्लास खत्म होने से थोड़ी देर सबको जब बच्चे सब चले जाएंगे, फिर मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा या आपको एंड पे बता दूंगा, कोई मसला नहीं, सबके साथ ही बता दूंगा। आप अपनी स्क्रीन शेयर करना, मैं बता दूंगा कहाँ गलती है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, परेशान नहीं होना, इजी हो जाओ। अच्छा, दूसरी यहां तक बात समझ आ गई। मैंने क्या काम दिए हैं? मैंने पहला काम ये दिया कि आपने नेम सेलेक्ट करना है, टास्क नंबर डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, उसको सॉफ्टवेयर हाउस वालों को सेंड करना है। दूसरा टास्क मैंने ये दिया, क्रिएट अ न्यू ईमेल रिगार्डिंग योर बिजनेस के लिए अपना ईमेल करना है, ठीक है। तीसरा काम अब मैं आपको बताता हूं कि अब प्रोडक्ट हंटिंग शीट में लिख देता हूं काम, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। अब गौर से बात सुननी है, अपने अपने कॉपी पेंसिल अपने पास रख लो और ये मेरी बातें नोट करना शुरू कर दो। तीसरा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। मैं 1 मिनट में आया, आप लोग मुझे 1 मिनट दें सिर्फ, मैं अभी आया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। मैं इसको क्या शर्ट करना करूंगा, इधर से सुनो, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अब दूसरी हमारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको हंटिंग सिखाने जा रहा हूं दोबारा से। जो बच्चे कल नहीं आए थे, जो आए हैं, उन सबको बी कंसंट्रेटेड, अपना माइंडसेट इसके ऊपर लगाओ, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको एंड पे बताऊंगा, बल्कि टास्क नंबर 3 पहले बता देता हूं। 4 टास्क है आप लोगों के। तीसरा काम आप लोगों ने ये करना है। टास्क नंबर 3 क्या है? टास्क नंबर 3 क्या है? आपने टास्क नंबर 3 क्या है? अपने लिए एक लोगो डिजाइन करना है, अपने ब्रांड के लिए, जो आपको अच्छा लगे। डिजाइन है लोगो, वो कहां से करना है वो भी बता। डिजाइन लोगो। अब मैं आपको बताता हूं मैंने सिंपल क्या किया। मैं चीजों कॉम्प्लिकेटेड, आपने सिंपल ये ओपन करना है। गूगल ओपन कर लिया। गूगल आपने जैसे ही आपने गूगल ओपन कर लिया ना, आपने गूगल पे जाने के बाद यहां लिखना है कैनवा, CANVA, कैनवा। कैनवा क्लिक कर देना है। कैनवा सर्च करोगे, जो पहली वेबसाइट आ रही है आपने इसको ओपन कर लेना है, कैनवा को। सबसे पहले आपने कैनवा सर्च करना है गूगल पे, गूगल से पहली वेबसाइट को क्लिक कर देना है, तो ये आ जाएगा। अब आपको कह रहा है कि लॉगिन करो या साइन अप करो। आप सिंपल साइन अप के बटन पे क्लिक करो, या ये आपको आ रहा होगा, आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है और वो कहेगा कंटिन्यू विद गूगल। आपने गूगल के साथ इसको कंटिन्यू कर देना है। तो ये खुद को खुद ही आप फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पे एक रुपया भी नहीं आपको लगना, ठीक है। अब जितने पैसे लगने थे वो आपने स्टोर वालों को दे दिए हैं, स्टोर जिनका बनने के लिए गया हुआ है। आपने कैनवा पे आ जाना, ठीक है। ये आपको खुद ब खुद ही लैंडिंग पेज पे ले आएगा। यहां आने के बाद आपने इधर से देखो राइट साइड पे आएगा क्रिएट डिजाइन। ये जैसे अब वो कहेगा स्टूडेंट टीचर, आपको मैं स्टूडेंट हूं और मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और इसको कंटिन्यू कर दो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है, ईमेल दो और इसको स्किप कर दो बेशक। ये देखो आपको इस पेज पे ले आएगा, ठीक है। आपने यहाँ क्रिएट डिजाइन पे आना है और अपने लिए लोगो यहाँ लिखा हुआ है, लोगो पे क्लिक कर। अगर आप लोगों को मैं ये लोगो दिखाऊं, लोगो पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ही आ जाएगा। ये वाला एक ऐसी शीट आ जाएगी और यहाँ साइड पे ना डिजाइन भी आ रहे होंगे, ये देखो, ठीक है। डिजाइन भी आ रहे होंगे। तो अब जैसे ये एक लोगो है, इसको बुला लो। जैसे अब वो भाई का था, ये भाई के स्टोर का नाम था product.shop.pk, तो मैं इसके जगह पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट। क्लिक करता हूँ, लाइट की जगह मैं लिख देता हूँ, लाइट की जगह लिख देता हूँ PRODUCK, प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे क्लोज करता हूँ, इसको थोड़ा सा लंबा करता हूँ, तो ये टी हमेशा मैं अपने ब्रांड को लिखता हूँ भाई, मतलब इसको अंदर करता हूँ और इसको सॉरी, ओहो, इसको मैं थोड़ा सा खुला कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा इसको करना, टी प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और फिर इसको मैं पकड़ के ऐसे प्रोडक्ट लगा, इसके ऊपर मैं शॉप लिख देता हूँ, सिंपल। इसको मैं क्लिक करता हूँ और शॉप, ये एक लोगो बन गया, ठीक है। आप इस तरह का लोगो भी बना सकते हो। मैंने कैसे बनाया था, ये देखो, मेरा आपको नजर आएगा। मैंने क्या किया, मैंने डिगी डिजाइन नाम रखा हुआ था। सिंपल, मैं आपको अपना आइडिया बता रहा हूँ। मैंने डिगी डिजाइन रखा हुआ था। मैं इधर आया, मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ मेरे सोशल में होगा, सॉरी एड्स में होगा,
एड में जाने के बाद ये देखो, मैंने यहाँ आपको अपना ब्रांड दिखाता हूँ। यहाँ मेरा ब्रांड होगा, उसका नाम लिखा होगा मेरे ब्रांड का। अगर तो लिखा नजर आ जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। 2D होंगे यार, 2D होंगे। मेरे ब्रांड का लोगो होगा, ये देखो। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक पहले डी रखा, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, मैंने एक डी लिखा, डी के अंदर एक और डी डाल दिया, डी की डिजायर बन गया। आप इस तरह कोई भी एक लोगो बना सकते हो यार, कोई भी लोगो, किसी भी तरह का आप एक लोगो डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ब्रांड इन्फो में भी लोगो होगा, ये देखो, ये डी की डिजायर। मैंने सिंपल क्या रखा, मैंने एक डी लिखा, डी, और डी के अंदर एक और डी डाल के मेरा डी की डिजायर बन गया। इस तरह आपने एक लोगो डिजाइन करना है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आप लोग यूट्यूब से वीडियो भी देख सकते कर सकते हो। तो आपका चौथा टास्क कौन सा, डिजाइन लोगो। अब टास्क नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, टास्क नंबर 4 की तरफ। ये आज के 4 टास्क है। आप लोगों को मैंने बहुत इजी समझाया कि आपने डोमेन सेलेक्ट करना, सब बच्चों को आ गई है, मुझे बता दो एक दफा। यस सर। जी सर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया ईमेल कैसे बनाते हैं, सबको समझ आ गई है यहां तक? यस सर। कोई क्वेश्चन हो किसी का? नो सर। अब मैंने बता दिया लोगो भी कैसे डिजाइन करते हैं, बेसिक है लोगो, आप लोग इजीली कर लोगे, ठीक है। लोगो आप खोल। अब आते हैं चौथा, प्रोडक्ट हंट। अब मैं आपको कहता हूं हंट 100 प्रोडक्ट्स। आपने 100 प्रोडक्ट्स ढूंढ के लानी है, कैसे ढूंढनी है वो मैं आपको बताता हूं। अब आ जाओ मेरी बात, अब आप लोगों ने गौर से सुननी है जो मैं अब आपको बात कहता हूं। अपने रजिस्टर्स पकड़ लो और मेरी बात को गौर से सुनना शुरू करो, ठीक है। अब कल मैंने बताया था, मैं शुरू से बताता हूं, जो बच्चे न्यू आए हैं, ये जो ओल्ड बच्चे हैं, जो बच्चे न्यू आए हैं, मैं उनको शुरू से बताता हूं कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया होता क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग जो होती है, उसको प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट का आदि फैजी। आप आपने बोलो, क्या आपने पूछना है? पूछ लिया करो, बोल दिया करो अंदर बेशक। सर आपको कंटिन्यू कर। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कौन सी करनी है, ठीक है। ये मैंने कल भी बताया था। कौन सी प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके लगाओगे, अब आपकी वेबसाइट्स बन जानी है इंशाल्लाह जल्दी, उनके ऊपर जाके आप कौन सी प्रोडक्ट लगाओगे तो आप उसको सेल करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोडक्ट हंटिंग होती है, ठीक है। आपको पिछले 3 हंटिंग के मेथड नहीं समझ है, आपने ये करना है। और इसको मैंने इतना आसान कर दिया, इस मेथड को इतना आसान कर दिया कि आप लोगों को हंटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये है और सबसे आसान मेथड ये है। दराज के ऊपर क्या था, जिस प्रोडक्ट की प्राइस 500 से कम होगी उसके 200 रिव्यूज होने चाहिए, जिसकी 2000 से कम है। ये इससे भी आसान काम है यार। अब आपको और मैं कितना सिंपल बताऊं, देखो मैंने ये लेक्चर को लंबा करना हो ना तो मैं आपको बहुत लंबा करके लेके जा सकता हूं, लेकिन मैंने इसको इतना शॉर्ट कर दिया है, इतना शॉर्ट कर दिया कि आप लोग, मुझे पता है हर बंदे की मेंटेलिटी एक नहीं होती, हर किसी को समझ आ जाएगा। ये चौथा मेथड है, एक ही मेथड, आप इस मेथड पे ग्रिप रख लो ना, मैं कसम खा के कहता हूं इस चीज को। आज शब बारात का दिन है, आप पूरी जिंदगी अपने शॉपिफाई से पैसे मार नहीं खाओगे, पैसा इतना कमाओगे कि आप सोच नहीं सकते इंशाल्लाह। मैं ये देखो, मैं आपको अपनी सेल्स दिखा दूंगा, ये मेरी अभी तक की सेल्स है, ये रात तक इंशाल्लाह 1.5-2 लाख तक पहुंच जानी है इजीली, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप लोगों ने फर्स्ट क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के इस मेथड को, सिर्फ इस एक मेथड को, दराज को भूल जाओ, अली एक्सप्रेस को भूल जाओ, अली बाबा को बिल्कुल भूल जाओ। सिर्फ ये जो फर्स्ट मेथड है ना, आपका पहला मेथड है, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। कौन सा वाला सर? ये जो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा। इस मेथड को और ये इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं अगर 3 मिनट 2 मिनट भी इसके ऊपर दूं ना तो वो भी ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूं। अब फर्ज करो, अब मैंने कल एक बात बताई कि मेरी हर बात एक दूसरे से रिलेट होगी। फर्ज करो ये एक परफ्यूम पड़ा हुआ है, ये मुझे गिफ्ट आया वैसे कहीं से, एक स्टूडेंट ने भेजा है, वो मेरे लिए लाया था। ये एक परफ्यूम पड़ा हुआ है, ठीक है, चार्ली नाम है इसका, ठीक है। ये एक परफ्यूम पड़ा है जिसको मैं अपने स्टोर के ऊपर, अब मैं बड़े आसान समझा रहा हूं। ये एक परफ्यूम है जो मैं अपने स्टोर के ऊपर सेल कर रहा हूं। मैं महीने के ये तकरीबन 100 परफ्यूम सेल करता हूं और मुझे हर परफ्यूम के ऊपर 1000 रुपया प्रॉफिट होता है। तो मुझे 1000 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया इस एक परफ्यूम से, ठीक है। समझ आ गई यहां तक? यस सर। अब एनालिटिक्स भी शो भी करवाता हूं ताकि आप लोगों का थोड़ा वो माइंड खुल जाए। देखो अब है हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है,
प्रोडक्ट क्या है? परफ्यूम। परफ्यूम, ठीक है। मुझे इस परफ्यूम की प्राइस 400 की प्राइस मिलती है सोर्स प्राइस। सोर्स प्राइस क्या है? 400, ठीक है। मैं आपको लिख के एक दफा समझाता हूँ। डिलीवरी ऑल पाकिस्तान क्या है? 200। और सेलिंग प्राइस क्या है? सॉरी, सेलिंग प्राइस है 1600 लगा लो, ठीक है। अब ये मैंने एक सिंपल सी चीज लिखी हुई है, ये देखो, एक परफ्यूम है ये। इस परफ्यूम की जो प्राइस है ना, जो पीछे से मुझे मिलता है 400 का मिलता है, पाकिस्तान में डिलीवरी 200 की लगा के मैं 1600 का बेच रहा हूं। मतलब मुझे इसके अंदर से, एक परफ्यूम के अंदर से मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है ना, जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो मुझे 1000 रुपया हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1000 रुपया हो रहा है। ये मेरा प्रॉफिट है इस परफ्यूम के अंदर। अगर मैं महीने के 100 परफ्यूम सेल करता हूं तो 1000 को आप सिंपल 100 से अगर कैलकुलेटर में ओपन करूं, कैलकुलेटर, ओहो, आपको मैं सिंपल एक यहां से कैलकुलेटर ओपन करूं तो यहां 1000 को मल्टीप्लाई कर दो आप 100 रुपए से। सॉरी, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर, 100 भी सेल करना, 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो रहा है इस एक प्रोडक्ट से, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अगर मैं एक परफ्यूम 400 रुपए का लेके 1600 का सेल कर रहा हूं और 200 रुपए डिलीवरी डाल के 600 की प्रोडक्ट होगी, 1600 की बेच रहा हूं, तो मतलब मुझे इस प्रोडक्ट से 1000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। अब 1000 रुपया मुझे अगर एक पीस से बच रहा है, 100 पीसों से 1 लाख बच गया। अगर मैं इसको अपने स्टोर पे 100 पीस सेल कर रहा हूं, ठीक है, 100 पीस सेल कर रहा हूं, और अगर आप भी यही प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लगा दोगे तो उम्मीद है ना कि आपको भी 8 से 10 सेल्स आ जाएंगी दिन की। यस सर। इसको कहते हैं सेलर स्कैनिंग करना। आपका काम क्या है कि अगर वो सेलर्स ढूंढने हैं उनके जैसे, अब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं, छुपानी नहीं है कोई चीज। प्रोडक्ट.pk के ऊपर हमारा एक स्टोर है, आपको दिखा ही देता हूं। बल्कि इसके ऊपर अभी तक माशाल्लाह 1,30,03,000 की सेल आई हुई है, ठीक है, इस स्टोर के ऊपर, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। इसकी 2 कंपेनियां चल रही हैं, एक ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं और एक ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन मल्टीपल एड्स ला रहे हैं, 4 से 5 एड चल रही हैं। 1,03,000 की इसके ऊपर माशाल्लाह सेल आई हुई है। फर्ज करो अगर यही प्रोडक्ट्स आप अपने स्टोर पे भी लगा लोगे ना, तो यकीन करो आपको भी 80 से 90,000 की सेल आ जाएगी। अगर हम लोकल मार्केट में ही सेल करेंगे तो लोगों को रेट का कंपैरिजन नहीं होगा कि फलाना बंदा तो इतने का बेच रहा है, ये इतने का। ऑनलाइन मार्केट के अंदर ये चीज भूल जाओ कि लोगों को रेट का कंपैरिजन होता है। कभी भी रेट का कंपैरिजन नहीं होता ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, कभी भी रेट का कंपैरिजन होता ही नहीं है। और पहली बात तो ये कि कोई नॉर्मल पर्सन ऑनलाइन परचेजिंग करता ही नहीं है। जिसका पहले से बाइंग बिहेवियर बना होता है ना, वही ऑनलाइन चीजें खरीदता है। आप किसी नए बंदे को जाके कहोगे ना कि मुझे आप दराज से कुछ मंगवाओ, या आप किसी वेबसाइट से मंगवाओगे, मैंने नहीं मंगवानी। जिसने वेबसाइट से पहले मंगवाया होगा ना, उसी को पता होगा उसकी वैल्यू का, कि वेबसाइट से क्या फायदा था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सेलर्स ढूंढने हैं। कैसे ढूंढने हैं? सेलर्स के स्टोर्स ढूंढने हैं। अब मैं आपको हंटिंग बताने लगा, हंटिंग कैसे करनी है। अगर मेरे स्टोर के ऊपर 2 प्रोडक्ट्स 1,13,000 की सेल ला सकती है ना, तो आप अगर यही प्रोडक्ट्स आप अपने स्टोर पे भी लगाओगे ना, तो आप लोगों के स्टोर पे भी 80 से 90 1 लाख तक की सेल इजीली आ जाएगी, बगैर कुछ, ठीक है। दे दिएगा, मैं भी सही वाला बात है। अभी देखो आप हंटिंग तो मैं कर रहा हूं ना, मैंने अपने स्टोर पे पहले एक प्रोडक्ट हंट करके लगानी, आपने तो मेरी चीज कॉपी करके अपने स्टोर पे लगानी है। मैं आपको क्लेम भी नहीं कर सकता, आपका अपना ब्रांड है, आपकी अपनी वेबसाइट है, मैं आपको क्लेम नहीं कर सकता यार। पाकिस्तान के अंदर आपने किसी को क्लेम करके क्या करोगे आप? मैं आपको क्लेम कर भी देता हूं यार, इसने मेरी प्रोडक्ट लगाई है, तो मैं आपको ना, मुझे आपका नाम पता है ना मुझे आपको कुछ पता है, मैं जल्द से जल्द आपको ईमेल कर दूंगा कि भाई मेरी प्रोडक्ट रिमूव कर दो। और ऐसा कभी किसी ब्रांड ने किया ही नहीं। अभी मेरे स्टोर प्रोडक्ट.pk के ऊपर देखो कितनी एड्स चल रही हैं माशाल्लाह। वही एड्स देखो लोगों ने हमसे कॉपी करके लगाई हुई हैं, कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, उनको भी सेल्स आ रही है, हमें भी आ रही है, हम भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, ठीक है। आपने अब क्या करना है, अब मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे आपने सेलर्स ढूंढने हैं, कैसे आपने लोगों के स्टोर्स ढूंढने हैं, उनसे प्रोडक्ट्स देखनी है, ठीक है। आपने देखना है कि एक प्रोडक्ट अगर 3 से 4 स्टोर पे लगी हुई है, जैसे क्रिस्टल हेयर रिमूवर है, आज भी आप लगा लो ना इसको अपने स्टोर पे, बेतहाशा सेल है इसकी, बेतहाशा सेल।
मेरा एक स्टूडेंट है, इसी प्रोडक्ट से 4 से 5 दिन पहले उसने स्टार्ट किया, belamish.com उसका अब वो है, उसने दिन का तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ना 8 से 9 हजार रुपए प्रॉफिट निकालता है एक प्रोडक्ट स्टोर बनाया हुआ क्रिस्टल हेयर रिमूवर। इतनी सेल है इसकी, इतनी सेल है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। सर इसका सोर्स कहाँ से करना है? सोर्सिंग का जब टॉपिक आएगा वो भी बता दूंगा, सोर्सिंग का तो मसला ही नहीं है। सर 4 तरीका बता रहे थे। हाँ तो चलो, तुमने वो वाली बात कर दी है, वो अक्सर करते हैं ना वुमेन, और सारे हंसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये देखो कैसे इसको हंटिंग करते हैं। सर आपका नेट स्लो है। मैं दोबारा आता हूँ। मैं आपको अभी बताता हूँ सर कैसे हंटिंग करते हैं। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल हंटिंग का चौथा मेथड समझ लो। गूगल पे आना है और यहाँ लिखना है फेसबुक। सर को किसी की सर की आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज यार? आ रही है सर। अभी आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी। सादे एक दफा पूछ लो ना कि आवाज आ रही है नहीं आ रही। वो बैट्स लाइब्रेरी लिखना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें क्लास ही नहीं मिल रही। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अभी आवाज आ रही है? रुक जी जी अभी आ रही है। हाँ तो अभी मैं बोल ही नहीं रहा। एक मिनट वेट करो। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अभी हम लोग कर रहे थे चौथा मेथड कैसे करते हैं। चौथा मेथड करने का आसान तरीका क्या है, फोर्थ मेथड शुरू से बता रहा हूं। आपने सेलर्स ढूंढने हैं, सेलर्स के अकाउंट ढूंढने हैं। आप सिंपल आपने क्या करना है, आपने ना फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाना है। ठीक है, और आपने पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ये वाली फेसबुक एड लाइब्रेरी, इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, गूगल पे जाना है, दोबारा बता रहा हूँ, गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, आपने ये एंटर कर लेना फेसबुक। पहली जो आपकी ये होगी ना वेबसाइट, इसको आपने ओपन करना है। पहली वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने सिंपल यहाँ एक प्रोडक्ट लिखनी है। ठीक है, आपने इधर लिखना है पाकिस्तान के अंदर, मुझे ऑल, यहां से पाकिस्तान, मेक श्योर यहाँ पाकिस्तान सिलेक्ट हो, फिर एड कैटेगरी पे जाके ऑल एड सिलेक्ट कर लेना है। ये ऑल एड सिलेक्ट में यहां आपने लिखना है क्रिस्टल हेयर रिमूवर, क्रिस्टल हेयर रिमूवर। ठीक है, सिंपल एक प्रोडक्ट लिखनी है, क्रिस्टल हेयर रिमूवर। आपको 27 रिजल्ट उसके सामने आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहां से मेन चीज शुरू होती है। अब आपने ना जिनके यहां शॉप नाउ का बटन लिखा हुआ है ना, आपने उनका शॉप नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। सेंड मैसेज को नहीं, ये न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा, दोबारा वापस आना है, फिर शो ऑर्डर नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है, फिर वापस आना है, फिर ऑर्डर नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। डिफरेंट एड्स यहां से देखना है, ये एक स्टोर है, ये स्टोर का नाम है और वो बेच रहा है, फिर ऐड पे, फिर दोबारा ऐड लाइब्रेरी में आना है, फिर डिस्काउंट मानिया ये भी बेच रहा है, फिर शॉप नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है, फिर आना है, फिर गो टू नाइट, इसको फिर ऑर्डर नाउ कर देना, फिर स्टोर पे आना है। जितने यहाँ सारे बैठे हुए ना वो कर देना है। हमारा भी यार स्टोर हमने भी, ये देखो हमारी भी ऐड आ गई। ठीक है, आपने गेट ऑफर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब फिर दोबारा आना है, ये देखो हमारी 3 एड्स आ रही हैं। ठीक है, इसको छोड़ दो, फिर आपने आना है, फिर आपने ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर ये मैनिया में इसने भी लगाया हुआ है, गिलमोनी के प्रोडक्ट में 59 डील्स ने भी लगाया प्रोडक्ट। ठीक है, हमारी लगी हुई है और ये हमारी सारी चल रही है। ठीक है स्टोर, ठीक है, डोमिनोज ये यूएस का ब्रांड है। ठीक है, अब आपने ना जब ये क्रिस्टल हेयर रिमूवर सर्च करना है, इस प्रोडक्ट से शुरू करना है, स्टोर्स में से चले जाना, स्टोर में इनके स्टोर्स में चले जाना है। ठीक है, इन ब्रांड्स के स्टोर्स में चले जाना है। जब आप इनके स्टोर पे आ जाओगे ना, यहाँ इस पेज पे आ जाओगे, आप ब्रांड के इस पेज पे आ जाओगे, तो आपने क्या करना है, आपने इनके स्टोर्स ओपन करने कैसे, ये जो इनका लोगो है इस पे क्लिक करोगे ना तो आप इनके स्टोर पे चले जाओगे। हर ब्रांड का लोगो इस पे क्लिक करो, इनके स्टोर पे चले जाओगे। इस ब्रांड का किधर है, ये discounter.pk, इस पे क्लिक करो, इनके स्टोर पे चले जाओगे। इस ब्रांड का किधर है, ये नेपटोल 1, इस पे क्लिक करो, इसके स्टोर पे चले जाओगे। इस ब्रांड का किधर है, लेडीज चॉइस कलेक्शन, इस पे क्लिक करो, स्टोर पे। इनके स्टोर्स ओपन करने हैं, इनके स्टोर्स ओपन करने हैं। फिर इनके स्टोर्स में से सर्च करना है कौन सी प्रोडक्ट की सारी सिमिलर वे। अभी देखो ये 1 प्रोडक्ट हो रहा है,
एक ही प्रोडक्ट से कितना कमा रहा होगा, खुद सोचो, एक प्रोडक्ट से कितना पैसा कमा रहा होगा, जनरेट कर रहा होगा। सो आपने इनके स्टोर्स ना ओपन करने हैं, ठीक है। जैसे क्रिस्टल हेयर रिमूवर एक प्रोडक्ट हो गई, अब ये क्या चीज बेच रहा है, अब इधर देखो यार, ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, इसमें से देखो जो एक प्रोडक्ट सबके स्टोर्स पे हो, ठीक है, सबके स्टोर्स पे जो एक प्रोडक्ट पड़ी हो, फिर आप इधर आ जाओ, ठीक है। इधर आने के बाद आप देखो जैसे स्टोर पे कौन कौन सी प्रोडक्ट पड़ी है, जैसे ये देखो, ये इसके स्टोर पे अच्छी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, ये भी बेच रहा है, ये इसकी भी बहुत सेल है, ये भी बेच रहा है, इसकी भी बहुत सेल है, ये भी बेच रहा है, इसकी भी बहुत सेल है। अब इनकी प्रोडक्ट्स को ना एक बनाओ गूगल शीट, ठीक है, यहाँ गूगल शीट बनाओ, जैसे हम ये पब्लिशर नहीं यार, आप सिंपल यहाँ जाओ और एक बनाओ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट बनाओ, उसका नाम रखो प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग का नाम रखो और इसको एंटर कर लो। प्रोडक्ट हंटिंग का नाम रख के इसको एंटर कर लिया। अब सबसे पहले आपने ना यहाँ पहले इसके ऊपर देना है, पहले पे देना है, ये इसके ना थोड़े खाने बड़े कर लो, यहाँ 6 से 7 ना इनके कॉलम्स बना लो, ठीक है, रोज बना लो, ठीक है, रोज बना लो इसकी 6 से 7। पहले का नाम दो आप प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट स्टोर STORE स्टोर, अगले पे नाम दो सेलिंग प्राइस, आगे सोर्स और आगे स्टोर नेम और प्रोडक्ट लिंक, ठीक है। ये आपने इतने खाने दे देने हैं, यहाँ इतने खाने दे देने, ठीक है, इसे कम कर लो। अब आपने इनको ना इस पूरे को, इस पहले कॉलम को यहाँ से ये करके और ये कर देना है, ठीक है। अब ये देखो, अब प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी थी, पहली प्रोडक्ट कौन सी आई हमारे पास, पहली प्रोडक्ट आई, ये आई डीप एक्सफ्लोटिंग ग्लव, ठीक है, मेरे पास पहली प्रोडक्ट आई डीप। पहले स्टोर देखने की, इस स्टोर में भी है, चलो अगले में चलते हैं। अब अगले में कौन कौन सी बेच रहा है, ये देखो, ये भी एक्सफ्लोटिंग ग्लव बेच रहा है, ठीक होगी, एक प्रोडक्ट होगी। अगले में चलते हैं, ये देखो, ये फ्लोलेस इसमें भी लगा हुआ है, ये फ्लोलेस इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है, जैसे हम पजल खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये देखो, क्रिस्टल इसमें भी लगा हुआ है, क्रिस्टल इसमें भी ये बेच रहा है, ये देखो, 2 प्रोडक्ट्स नजर आ गई आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह उसके बाद देखो, उसके बाद ये क्या बेच रहा है, ये देखो, इसमें भी क्रिस्टल लगा हुआ है। मतलब जो चीज 2 से 3 स्टोर में होगी ना, समझ लो वो प्रोडक्ट आपने अपने स्टोर पे भी पूछता भी नहीं है, किसी से लगा लेनी है, ठीक है। फिर आप देखो कि पहली प्रोडक्ट क्या है, पहली इसी स्टोर को देख लो, इस स्टोर को देखो, इस स्टोर के ऊपर क्या लगा हुआ है, इस स्टोर के ऊपर लगा हुआ है सबसे पहला ये। अब ये जो है आपके पास ये लगा हुआ है 2-in-1 फेशियल हेयर रिमूवर, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको पहले देखो कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसका ये नाम कॉपी करो अपनी शीट में ना, प्रोडक्ट का नाम लिखो ये, ठीक है, यहाँ से इसका नाम लिखो, प्रोडक्ट का स्टोर कौन सा, स्टोर का नाम क्या, स्टोर का नाम लिख लो, स्टोर का नाम है जी, आप इस बंदे के, अच्छा ये वाला, सॉरी ये ओपन है, स्टोर का नाम क्या है, लेडीज चॉइस कलेक्शन, स्टोर का नाम भी कॉपी किया, यहाँ स्टोर का नाम लिख लिया, ठीक है। छोटा छोटा लिख रहे हैं, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ओपन करना है, स्टोर का नाम लिख लिया, स्टोर के बाद आपने ओपन करना है कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 1550 रुपए का बेच रहा है ये बंदा, और 200 डिलीवरी मतलब 1750 रुपए का, तो ये सेलिंग प्राइस कितनी है, 1750, यहाँ लिख लो 1750, ठीक है, 1750 का ये बेच रहा है। सोर्स का आपने सोर्स का डब्बा खाली छोड़ देना, स्टोर नेम आपने खाली छोड़ देना है, ठीक है। ये स्टोर नेम, प्रोडक्ट स्टोर, इसको खत्म कर दो यार, ये 2 हैं। सर ये किसी भी एक स्टोर पे से मतलब प्राइस लिखना है या मतलब 2-3 स्टोर्स के प्राइस डिफरेंट 2-3 से। फिर इसका लिंक कॉपी कर लो, इस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करने के बाद आपने इधर आके सिंपल प्रोडक्ट का लिंक, इस डब्बे को काफी बड़ा कर लो, और इस डब्बे को बड़ा करने के बाद इसका लिंक कॉपी कर लो, ये आपकी एक प्रोडक्ट हंट हो गई है, ये आप अपने स्टोर पे लगा। फिर आपने इस तरह की 100 प्रोडक्ट 150 प्रोडक्ट सर्च करनी है, और ये हंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगी, सिंपल गेम है यार। आपने क्या करना है, दोबारा समझा देता हूँ। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी लिखना है, सबसे पहले फेसबुक लाइब्रेरी ओपन करना है, क्रिस्टल हेयर रिमूवर लिख लो, ठीक है। क्रिस्टल हेयर रिमूवर लिखने के बाद आप सिंपल यहाँ देखो कितने क्रिस्टल हेयर रिमूवर आया, जिन के शॉप नाउ लिखा हुआ है, शॉप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करो, ये आपके पास स्टोर खुल जाएगा, इनके स्टोर्स खोल लो, स्टोर्स खोलो, जो प्रोडक्ट इनके स्टोर पे लगी होगी वो देखो, और वो इनके स्टोर में भी लगी है, फिर 2-3 स्टोर्स और खोलो, उसमें भी लगी हुई है, ठीक है। फिर उस प्रोडक्ट का नाम कॉपी करो, नाम उसका यहाँ लिख लिया, उसका प्रोडक्ट स्टोर नेम लिख लिया, उसकी सेलिंग प्राइस लिख ली, वो कितने का, सोर्स को छोड़ देना, सोर्स की हेडिंग देके छोड़ देना है, और प्रोडक्ट लिंक लिख देना कि उस प्रोडक्ट का लिंक कौन सा, उस पे जो प्रोडक्ट का जो जिस पेज पे लगी हुई लिंक लिखना है। समझ आ गई, ये हंटिंग है, समझ आ गई।
जी सबको सर समझ आ गई है? यस मुश्किल है या आसान है? जी सर आ गई। अच्छा मुश्किल है हमदा, या यहाँ पे एक आसान? सवाल है मेरा कि अभी ये 2 in 1 जो फेशियल हेयर रिमूवर है, पोर्टेबल आईब्रो, अब उस स्टोर पे जितनी प्रोडक्ट्स हैं उन सबकी डिटेल्स हमने यहाँ पे लिखनी है या स्पेसिफिकली एक को? अब भी नहीं लिखनी, मैंने यही तो बताया ना कि जो प्रोडक्ट 1 से 2 स्टोर पे होगी ना, 2 से 3 स्टोर पे बिक्री होगी। मतलब अब जैसे आपने देखा adore.pk के ऊपर उस प्रोडक्ट बिक्री है, लेकिन वो किसी और स्टोर पे भी बिक्री है। एक दो स्टोर में हो या 2 से 3 स्टोर में हो, वो चुप करके यहाँ एंटर कर लेनी है, ठीक है? सर अगर दोनों स्टोर्स पे या 3-4 स्टोर्स पे जो है ना उसकी प्राइस मुख्तलिफ हो तो कौन सी प्राइस प्राइस? को छोड़ दो, प्राइस हमने कौन सा, हमने भी तो इनके प्राइस हम अपनी लगाएंगे, हमने अपना मार्जिन देखना है। प्राइस का मसला नहीं है, उस बंदे की देखो कितने में बेच रहा है, बात खत्म, ठीक है? प्राइस जो 3 स्टोर अगर फर्क करो, एक पे 1500 आ रही है, दूसरे पे 1600 आ रही है, तीसरे पे 1700 आ रही है, आप एक पे आप सिंपल प्राइस चेंज आपने लिख देनी है, पहले 1500 वाले की लिख देनी है, 1500 में बेच दे, बात खत्म। ना ज्यादा किसी ज्यादा वाले की देखनी, कम जो एक पहला स्टोर नजर आया बेच देनी। यहां तक सबको समझ आ गई है? बिल्कुल ठीक है। और प्रोडक्ट हम कोई भी सर्च कर सकते हैं? प्रोडक्ट आप कोई भी सर्च कर सकते हो यार। अब ये देखो एक बच्चा आया और वो कितना लेट आया क्लास में, अब इसको मैं कैसे एंटर करूं? सर ये प्रोडक्ट की कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है कि इसी कैटेगरी में सर्च करना है या कोई भी किसी किस्म की भी? नहीं, प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी नहीं है, जो दिल करता है वो प्रोडक्ट सर्च करो। ठीक है सलमान आप कितना लेट आए हो यार क्लास में? वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। ये आपका टाइम था 10 बजे का टाइम था इसलिए। सर मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। हमने ये हंटिंग का तो आपने तरीका बता दिया मुझे हमें, और मुझे ये बताया हमने सोर्स कहाँ से ढूंढेंगे इनके? अभी सोर्सिंग वाला एक टॉपिक आना है ना, जी जी हंटिंग समझ आई यार। ये देखो आप फ्यूचरिस्टिक क्यों हो जाते हो इतने ज्यादा? अभी देखो ना, मैंने आप लोगों को कितने ये देखो, हमने आप लोगों के ग्रुप में एक चीज सेंड की हुई है। अभी तो बड़ी गेम है। अभी देखो हमने यहाँ एक चीज सेंड की, ये कोर्स सेंड किया हुआ। कोर्स के अंदर हमने पहला इंट्रोडक्शन टू शॉपिफाई जो हमने दिया, हमने प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर चारों टॉपिक्स आज के समझ आ गए। फिर अगला सोर्सिंग आ जाएगा। अभी जब सोर्सिंग के अंदर आएगा तब आपको मैं बताऊंगा ना सोर्सिंग क्या होती है। अगर मैं हंटिंग सर इसको थोड़ा जल्दी होती है, मेरे भाई को ना, दानिश भाई को थोड़ा जल्दी होती है, इसलिए पूछ लेता हूं। नहीं, जल्दी की कोई बात नहीं है। जल्दबाजी करोगे ना तो आपको अगली पिछली चीज समझ नहीं आएगी। जब तक एक देखो, मैं आप लोगों को इतना स्लो क्यों लेके चल रहा हूं। मैं सिंपल, अब देखो मैंने आपको चारों मेथड्स बताए और मैंने ये भी बताया कि पहले 3 मेथड मैंने जो आपको बताया वो किसी काम के ही नहीं है। उसकी वो मैंने आपको एक चीज रीजन दी है ना कि वो किसी काम के नहीं है। वो मैंने क्यों दी है? क्योंकि मुझे पता है कि यार आप लोग कल को इंटरनेशनल जाते हो। अब एक चीज मैं फ्री में दे ही रहा हूं तो उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे दूं। अभी देखो आगे मैंने हर चीज को डिफाइन किया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू शॉपिफाई दिया। मैंने 2 दिन इसी के लगा कि हम करने के जा रहे हैं। फिर जो बंदा सूटेबल हुआ फिर आपने ये बिजनेस में आया, ठीक है। उसके बाद आज मैंने पूरा दिन 2 घंटे जाया किए हैं। आप लोग गवाह इस बात के, कल 2 क्लासेस हुई हैं और मैंने तकरीबन 40 मिनट एक और 40 मिनट एक वो मैंने लगाए हैं। 2 घंटे 1.5 घंटा तकरीबन दिया, ठीक है। जब तक हर बच्चे को समझ नहीं आई मैंने उनको सिखाया है। हालांकि उसका हमारे कोर्स से लिंक नहीं था, फिर भी मैंने बताया कि यार ये काम है दराज की हंटिंग का और अली एक्सप्रेस पे। फिर आज मैंने अलीबाबा का इसलिए नहीं बताया क्योंकि अलीबाबा सोर्सिंग में आ जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है अलीबाबा, ठीक है। और मैं स्टोर हंटिंग सिखाई है और वो भी मैंने सिखाई है। और उसके साथ मैंने 3 चीजें आपको एडिशनल बताई हैं कि जो आप लोगों ने काम करके लाने हैं। वो ये काम आप लोगों ने करने हैं। 4 काम आप लोगों को दिए हैं। ये 4 टास्क मैंने आपको दिए, ठीक है। जब मैं आप लोगों को आपको डांट नहीं रहा, ये नहीं समझना मैं डांट रहा हूँ ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि जब हम सोर्सिंग पे पहुंचेंगे ना तो आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी, अब आपको मैं आपके सवाल का ये ऑफ टॉपिक हम जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके माइंड में हंटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है पूछो, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे देता हूं कि हम सोर्स कहां से करेंगे। सिंपल से आपको गेम बताता हूं। आपको ये प्रोडक्ट कितने की बेच रहा है ये बंदा? ये जो बंदा है ये प्रोडक्ट कितने की सेल कर रहा है? ये आप इधर आओ, किधर गया वो बंदा? 1750 की 1750 की सोर्स कर रहा है, ठीक है। यहां दराज ओपन करो, दराज.pk। मैं भाई के सवाल का जवाब दे रहा हूं, बुरा नहीं मानना। मैं वैसे आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आप आगे देखोगे पीछे नहीं आप कंसंट्रेट कर पाओगे, ठीक है। आप यार यहाँ नेट बड़ा स्लो चल रहा है, मैं इसके ऊपर ओपन कर लेता हूं। न्यू टैब ओपन करो, दराज.pk लिख दो, ठीक है। दराज.pk लिख दो, यहाँ दराज आ गया। अब उसकी प्रोडक्ट का नाम क्या था? उसकी प्रोडक्ट का नाम था 2 in 1 फेशियल हेयर रिमूवर, ठीक है। इसको कॉपी करो और कॉपी करने के बाद आप अपने दराज पे आके इसी प्रोडक्ट को पेस्ट कर दो और एंटर करो उसको, ठीक है। वो 1750 रुपए की प्रोडक्ट बेच रहा है और यही बंदा ये देखो इधर यहीं आ जाएगी आपकी। यार यहाँ फेशियल हेयर रिमूवर आप लिख दो यार, आईब्रो रिमूवर लिखो, फेशियल हेयर रिमूवर, इसको क्लोज कर दो और
फेशियल हेयर रिमूवर, इसको भी क्लोज कर दो, इसको एंटर कर दो। अब देखो फेशियल हेयर रिमूवर लिख दो, आपको भी यहाँ प्रोडक्ट नजर आ जाएगी। इधर गई आईब्रो रिमूवर, आई थिंक सो आईब्रो रिमूवर है वो, न्यू फेशियल हेयर रिमूवर 2 in 1 आईब्रो। यार उसकी प्रोडक्ट का नाम क्या है यार, यहाँ आ जाती है दराज में तो हर चीज में। एक मिनट आपको भी बता फ्लोलेस हेयर रिमूवर है यार, फेशियल नहीं है, उसने कस्टमर ग्रैब, अच्छा ग्रैब सही लगाई हुई है, फ्लोलेस हेयर रिमूवर। आप सिंपल फ्लोलेस हेयर रिमूवर लिखो तो यहाँ आपको आपकी वो वही प्रोडक्ट नजर आ जाएगी जो वो बेच रहा है, सेम वही प्रोडक्ट होगी। ये देखो यही प्रोडक्ट बेच रहा है ना, यही प्रोडक्ट बेच रहा है ना वो बंदा, सेम। जी सर। ये प्रोडक्ट आप देखो वो कितने की सेल कर रहा है, 1750 कर रहा है, और यहाँ कितने की लगी हुई है, 819 की इसने लगाई हुई है। अब किसी का मैं नाम कॉपी करके लगाता हूँ, मुझे इसका नाम नहीं समझ आ रहा था, उसने ना कस्टमर साइकिल लगाई है, वो आगे जाके हमारा आएगा, ठीक है। इसको हेयर रिमूवर, इसको कॉपी करो, अब इसको जाके दराज पे पेस्ट करो। अभी गर्ल्स की प्रोडक्ट की मुझे नाम नहीं समझ आ रहा, इसको सिंपल यहाँ पेस्ट। अभी देखो यार यही प्रोडक्ट 700-800 में भी मिल रही है ना, और यही प्रोडक्ट को बंदा 50 में बेच रहा है। अब ये प्रोडक्ट मुझे पता है इसकी प्राइस कितनी है, मुझे पता है इसकी प्राइस कितनी है, कैसे पता लगा मुझे, वो मैं आपको सोर्सिंग के टॉपिक में समझाऊंगा। ये प्रोडक्ट आपको से 450 की मिलती है, 450 की प्रोडक्ट को अब आप इसकी आरओएस कैलकुलेट करो भला, वो बंदा, अब आपको मैं बताता हूँ कैसे ये वो गेम चला रहा है। प्रोडक्ट प्राइस कितनी है, 450 की, 450 की मुझे मिल रही है, और वो 1750 में सेल कर रहा है, 1750 में सेल कर रहा है। और फर्ज करो से दिन के 10 तो छोड़ो 5 ऑर्डर भी आ जाते हैं यार इस प्रोडक्ट पे, उसको फिर भी उसका दिन का 4150 रुपए, सॉरी 1000 रुपए, फिर भी यार वो बंदा एक दिन का 4500 रुपए एक प्रोडक्ट से बना रहा है। पांच मिनिमम ऑर्डर बताया, मिनिमम ऑर्डर बताया। सोर्सिंग, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये प्रोडक्ट सोर्सिंग में आता है, ठीक है। इसका मैं जवाब जरूर दूंगा, आप मुझे क्वेश्चन करो। लेकिन अभी पता है क्या है, अभी कुछ बच्चों को आज हंटिंग क्लास दी है, थोड़ी सी ट्रिकी दी है, ठीक है। इतनी भी वैसे मुश्किल तो नहीं लगी आप लोगों को किसी को? नहीं सर, ठीक है, नहीं मुश्किल नहीं है सर, ठीक है। आपने ये मैंने बहुत ही सिंपल किया हुआ है। अब कुछ बच्चों को बात समझ आती है, कुछ को नहीं आती। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी। हाँ जी पूछो यार, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड पूछो यार, आगे पूछ लो जो भी पूछना है। सर कोई ऐसा सोर्स नहीं है मतलब कि जो 24 या 48 आवर्स में मतलब शिप करता हो प्रोडक्ट? इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। हमारे इस कोर्स के आगे ना एक फेज है, इसको हम टेस्टिंग फेज कहेंगे। हम उस फेज को क्या कहेंगे? टेस्टिंग फेज। प्रोडक्ट सिलेक्ट, अभी देखो, अभी आज मैंने आपको क्या बताया, प्रोडक्ट सिलेक्शन बताई है, ठीक है। सोर्सिंग के अंदर मैं बताऊंगा कौन सी प्रोडक्ट लगानी है आप लोगों, ठीक है। आपको जब वेबसाइट बनेगी आपकी इंशाल्लाह, तो आप कह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा सोर्स बताओ कि मतलब फर्ज करो कि मैं आज ऐड लगाऊं, मुझे 10 ऑर्डर आ जाए और कल ही मेरे पास सोर्स आ जाए, ये कह रहे हो ना हारिस साहब? जी सर बिल्कुल यही कह रहा हूं। आप कॉल एंड लगी, मैं इसका आंसर कर देता हूं। आपको मैं आसान से आसान सोर्स ये दूंगा। आप किधर रहते हो हारिस? सर किरोड़ पक्का से हम। किरोड़ पक्का से। आपको मैं ऐसा सोर्स दूंगा, आप एक प्रोडक्ट टेस्ट करोगे, एक प्रोडक्ट टेस्ट करोगे, ठीक है। हमारा एक टेस्टिंग का फेज आएगा। सबसे पहले एक प्रोडक्ट जो होती है ना, प्रोडक्ट जो होती है उसको टेस्ट होती है। टेस्टिंग के बाद उसमें सेल्स आ रही है ना, फिर आप पीछे से ना 50 से 60 पीस मंगवा लो उसके, फिर आपके 3 से 4 दिन गुजरेंगे, 5 दिन गुजरेंगे, उनको सेल करके आगे फिर दोबारा मंगवाते रहो। जब 10 पीस रह जाएंगे फिर ऑर्डर कर दो, ताकि वो 10 से। सर आप कल से क्लास थोड़ा जल्दी नहीं ले सकते? 8 बजे। अच्छा मेरी बात सुनो, अब आपकी क्लास होगी, हम हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लासेस हुआ करेंगे, ठीक है। आपकी सैटरडे संडे को क्लासेस हुआ करेंगे। मंडे ट्यूसडे को कोर्स स्टार्ट करना था, इसलिए हमने मंडे ट्यूसडे की। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी सैटरडे और संडे को इंशाल्लाह, ठीक है। सैटरडे और संडे, ठीक है। और जिन बच्चों के स्टोर्स नहीं बने, आगे सारा काम स्टोर्स का है, खुदा का वास्ता अपने स्टोर्स बना लो, ठीक है। आप लोग
टाइम जाया करने के लिए आए हो। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ आशीष बोलो। सर कंपेटिटर्स को जो हम स्पाइंग कर रहे हैं तो उसमें उनकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उनकी वेबसाइट पे, जैसा कि हम सैमरश वगैरह और ट्रैफिक के लिए चेक करते हैं। उसके आप ये अंदाजा लगाओ कि मैं आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बताता हूँ, एक कैंपेन ना आपको 7 से लेके 12 ऑर्डर तक ला के देती है, इतना बहुत है, इससे कम नहीं आते, इससे ज्यादा ही है। एक तरीका है ऑर्डर चेक करने का, एक क्या? ऑर्डर सुबह शाम 6 बजे कर दें, उसका ऑर्डर नंबर याद कर लें, और एक शाम 6 बजे कर लें, और इन दोनों को आपस में माइनस कर दें, सामने आ जाएगा जो। यार ये सरफराज, किसी के बिजनेस के साथ स्कैम ना करो, ना करो। वो ऑर्डर नंबर मुझे पता, समझ आ गई तुम्हारी, वो उसको बेचारे को लॉस होगा अगर आप किसी की प्रोडक्ट, ये तो फेक तरीका है ना। आप वो भाई पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरफराज कह रहे हैं कि आप एक ऑर्डर सेंड करोगे ना सुबह 10 बजे, सुबह 7 बजे एक ऑर्डर करो, उसका ऑर्डर नंबर आ जाएगा कि आपका ऑर्डर नंबर ये है, ठीक है। फिर आपको रात को 12 बजे 11 बजे एक ऑर्डर करो, फिर आपको एक और ऑर्डर नंबर आएगा, फिर उसके दरमियान के ऑर्डर नंबर काउंट कर देना। लेकिन वो बिजनेसमैन को तो 2 ऑर्डर चले जाएंगे ना, वो समझेगा मेरा सीरियस कस्टमर है, तो ऐसे उसका नुकसान होगा यार, ठीक है। ये फेक इस तरह के कोई तरीके नहीं यूज करते। शॉपिफाई क्या आपको एनालिटिक्स बताएगा ना, सारा हर चीज बताएगा, मसला नहीं है इस चीज में। सर वो सिमिलर वेब वगैरह किस काम के लिए होती है, वो ट्रैफिक को करते हैं मैनेज? फेक है, फेक चीज है वो, ठीक है। कामरान हंस रहा है, सिमिलर वेब कोई भी ऑथेंटिक। क्लास में कितना टाइम? आपने जाना नहीं? जी सर, मैं असल में ना अमेज़न पे काम करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे जरा थोड़ा सा क्लाइंट आ रहा है, घर में भी जरा टाइम काफी हो खत्म हो गई है। अच्छा, जिन बच्चों ने स्टोर्स नहीं बनवाए, काइंडली अपने स्टोर्स बनवा के नेक्स्ट क्लास में ना, उसके अलावा क्लास में आने का फायदा नहीं है। नेक्स्ट में हमने थीम इंस्टॉलेशन करनी है और बड़े काम करने हैं, तो प्लीज अपने स्टोर्स बनवा लीजिएगा, खुदा का वास्ते आप लोगों को, नहीं तो आप। अच्छा सर, एक बात करनी थी आपसे। हाँ ऐसा जी, ऐसा बोलो जल्दी, क्लास खत्म होने लगी है। सर मुझे सर आपको मैंने मैसेज किया ईमेल था, तो आप एक दफा पढ़ लीजिएगा, जो आपने C7 के नाम से, पता नहीं C5 के C7 के नाम से नंबर सेव किया हुआ है ना। क्या नाम है आपका? नाम से सी किसके नाम पे मैसेज किया आपने? नाम क्या आपका? C5 आपने बताया था कि C5 यानी C7 के नाम से आपका नंबर सेव किया। प्रोफाइल पिक्चर कौन सी लगी हुई है? सर ये ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ, मैंने गुजरा वाला से जो आपकी बात हुई थी, आई थिंक मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। आपकी पिक्चर कौन सी लगी हुई है ये बताओ। आप बाइक पे बैठे हुए हो? यार अगेन जी मैं बाइक पे बैठा हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूं, एक वॉइस आया हुआ। हाँ जी ग्राफिक्स, जल्दी बोलो जल्दी। सर मैं ये कह रही थी, आपको मैंने ईमेल वाला जो मसला बताया, आप मुझे काइंडली उसका हल बता दिएगा। उसका हल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसका हल ये है कि आप ना पहले मुझे आपका स्टोर देखना पड़ेगा कि वो ऑप्टिमाइज है भी नहीं, वो चलेगा भी या नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो आप एक काम कल आपको शेयर कर दूंगी। हाँ, आप मुझे वो शेयर कर देना, मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। सर हमें कब स्टोर मिलेंगे वापस? जी ठीक है सर, मैं लीव करता हूँ। हाँ सर, लीव कर जाओ बेशक आप लोग। अच्छा, आपको स्टोर्स यार हमारे पास आना शुरू हुए हैं, अभी बच्चे और भी इनरोल कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके भी जब स्टोर्स आ जाएंगे तो फिर इकट्ठे हम आपको स्टोर्स दे देंगे, ठीक है। तो आप अपने स्टोर्स बनाओ, जितने नए स्टोर्स बने उनको फायदा नहीं है कोर्स करने का, स्टोर्स वगैरह बनाओ। सर इस क्लास की सर रिकॉर्डिंग जो है ना, अभी उनसे कहें कि भेज दे। हाँ वो फिर काम करने में मसला ना हो। लुइस आपको भेज देगा। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज यार खुदा का वास्ते नमाज पढ़ा करो, नमाज पे कॉम्प्रोमाइज ना किया करो। नमाज, अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे कामयाबी नहीं मिलती, नमाज पढ़ा करो, ठीक है। ये दुनिया के काम चलते रहते हैं, नमाज को जरूर पढ़ा करो, ठीक है। अगर वो रिकॉर्डिंग आपको बाकी सेंड कर देगा सरफराज, बाकी आप लोग देख लो इंशाल्लाह, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।